विद्यार्थी मित्रों, पुराने प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हिंदी कक्षा 10वीं और त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड की जो एग्जाम हाल ही में संपन्न हुई, उस प्रश्न पत्र के कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव का हल क्या है, यानी जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनका हल क्या है और पूरे प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आइए देखते हैं आज के इस प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न पूछे गए थे। पूर्णांक 75 है और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 23 दी गई है। आइए प्रारंभ करते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 6 प्रश्न हैं, सही जोड़ी 6 प्रश्न हैं और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न हैं, सत्य असत्य 6 प्रश्न हैं। इनको हम अंत में हल करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसके अंदर पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 6 जो 2 अंक का था, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। अथवा में पूछा गया था छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए अथवा महाकवि सूरदास का साहित्य में क्या स्थान है, उसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, 2 अंक का। अथवा में था कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9 अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अथवा में है इसके लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। प्रश्न क्रमांक 10 काव्य की परिभाषा लिखिए या विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा और प्रकार बताना है। अलंकार किसे कहते हैं 11वें प्रश्न में पूछा गया था, इसका अथवा था चौपाई छंद का उदाहरण लिखना है। 12वां प्रश्न है गद्य किसे कहते हैं। अथवा में यहां पूछा गया था नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। 2 अंतर के यहां पर 2 अंक निर्धारित है। रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं नाम लिखना है या स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। अथवा में पूछा पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यह था हमारा प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलते हैं हम। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं 16वां नंबर का प्रश्न है और इसका अथवा में पूछा गया था संधि की परिभाषा व संधि के भेद लिखना है। 17वां प्रश्न है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अथवा में पूछा गया है कवि श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। अब आते हैं 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं उनकी ओर। और प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर 2 दिया है, उदो तुम तो अति बड़भागी और मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह कहानी यह अपनी। प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये भी 3 अंक का है। बार बार सोचते क्या होगा। अथवा में दिया भादों की वह अंधेरी अधरतिया। प्रश्न क्रमांक 20 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। अथवा में पूछा गया है यहाँ पर अपने किसी पसंदीदा विषय पर एक विज्ञापन बनाइए। एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर बनाना हिंदी। प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, ये उत्तर लिखना है इसके 21 का और अथवा में दिया है यहाँ पर काव्यांश, इसको पढ़कर ये उत्तर आपको इन प्रश्नों को देना है। प्रश्न क्रमांक 22 जो कि अंतिम सेकंड लास्ट प्रश्न है, आपको पिछली वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस बात की जानकारी देते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। एप्लीकेशन हो गई। अथवा में पूछा गया है त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने माताजी को एक पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विषय है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे बचपन के दिन, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। तो ये था त्रैमासिक का प्रश्न और चूंकि वार्षिक की जो परीक्षा होती है उसमें इन्हीं प्रश्नों को या इनके समान जो महत्व रखते हैं वैसे प्रश्नों को ही पूछा जाता है। आइए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव यानी जो छोटे छोटे प्रश्न था उनका हल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न था हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है
तो इन दोनों का संबंध विभाव से है। स वाला इसका जवाब सही है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसकी विधा व्यंगात्मक है, यानी व्यंग विधा का वो लेख है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, यानी द वाला जो इसका सही जवाब है। दो शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलान कहलाता है, तो इसे हम समास कहते हैं, यानी समास की परिभाषा हो गई है। छठा, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया। यहां पर था मरहम, दवाई, पीसी हुई हल्दी और तुलसी का रस, तो इसका सही जवाब है पीसी हुई हल्दी माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया था। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान में क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और खाली स्थान का वध नहीं किया जाता था, तो इसका सही जवाब है गाय। गाय का वध इनके साथ नहीं किया जाता था। अभिनय तत्व की प्रधानता यह होती है, अभिनव जो तत्व की प्रधानता होती है यह दृश्य काव्य में होती है। दृश्य काव्य के अंदर इसकी प्रधानता होती है। प्रेमचंद कवि थे, कथाकार थे, संगीतकार थे। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, इसका सही जवाब है अनुरूप। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। संख्यात्मक है चौ, तो यह द्विगु समास है। गतोंग से किलोमीटर की दूरी पर युमथांगा था, तो इसका सही जवाब है 149, 149 किलोमीटर की दूरी पर। सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाना थी। अभाग है आत्मकथ्य, 3 वर्णों का मेल, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, चौथा है अलंकार, 5वां कैप्टन चश्मे वाला और छठा साना साना हाथ जोड़ी। ब भाग में दिया है प्रतिमा का चश्मा, जयशंकर प्रसाद, यात्रा वृतांत, अंधे की लाठी, आभूषण और गण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आत्मकथ्य जो है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आपको इसका उत्तर उसके सामने लिखना है, इस तरह से मिलान नहीं करना है, पूरा उत्तर इसके सामने लिखना। 3 वर्णों का मेल ये कहलाता है गण। 3 वर्णों का जो मेल है ये कहलाता है गण। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो ये है अंधे की लाठी। इसका है तीसरे का घ वाला, अंधे की लाठी। अलंकार जो है ये है आपका आभूषण। अलंकार क्या है? आभूषण है। कैप्टन चश्मे वाला ये है प्रतिमा पर चश्मा, प्रतिमा पर चश्मा। और साना साना हाथ जोड़ी ये है यात्रा वृतांत, ये है आपका यात्रा वृतांत। इस तरह से आपकी सही जोड़ी हो जाती है। चौथे प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भोलेनाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो इसका सही जवाब है बाबूजी। भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो इसका सही जवाब है बिच्छू। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा गया है? तो ये कहलाती है अभिधा। और दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? ये है मुक्तक। इसका सही जवाब है मुक्तक। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए हैं सूर सागर जो है उसके भ्रमर गीत, भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम सत्य असत्य की ओर चलते हैं। सत्य असत्य में परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, असत्य। रामचरितमानस महाकाव्य है, यह है सत्य। रस के 7 अंग हैं, यह असत्य। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, गद्य की कसौटी है, तो ये आपका है सत्य। 5वां है क्रिया के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, सही है, ये सत्य। और गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, ये भी है सत्य। वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को जरूर बताएं और पुराने प्रश्न पत्रों की श्रृंखला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहां पर विभिन्न कक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। वीडियो अंत तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।